हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी मेरी चटपटी भी है, साथ में हेल्दी भी है। बहुत ही टेस्टी ये टिफ़िन रेसिपी, और साथ में आप इसे एज ए स्नैक्स या स्टार्टर करके भी यूज़ कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लहसुन को कूटना है हमें, तो यहाँ पे मैंने 8 कलियाँ लहसुन की ली है। उसके साथ लूँगी मैं आधा इंच अदरक और 1 से 2 हरी मिर्च। ज़्यादा तीखा चाहिए तो 2 हरी मिर्च डालें, नहीं तो एक ही। और इसे अच्छे से हमें कूट लेना है। देखिए इस तरह से। अभी एक बाउल ले लेंगे, उसमें डालेंगे बॉइल्ड पोटैटोज़। यहाँ पे लगभग मैंने 250 ग्राम्स बॉइल्ड पोटैटोज़ लिए हैं। इसे अच्छे से पहले मैश कर लेंगे। ये स्नैक्स बहुत ही टेस्टी बनता है, सबको बहुत पसंद आएगा, चाहे छोटा हो या बड़ा। देखिए आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। साथ में इसमें डालेंगे हम लोग बिल्कुल बारीक कटी हुई गाजर, बिल्कुल बारीक कटा हुआ कैप्सिकम, शिमला मिर्च, लहसुन अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट जो हमने कूट के रखी थी वो डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे बीन्स या कॉर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मटर भी। यहाँ पे डालेंगे अभी हम लोग बीटरूट, धनिया, सबकी क्वांटिटीज़ मैंने मेंशन की है। ब्रेड क्रम्ब डालेंगे 1 कप के करीब, चाट मसाला 1/4 स्पून, नमक स्वाद अनुसार, किचन किंग मसाला, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगी। गरम मसाला घर का बना हुआ है ये। इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग, एक डो के फॉर्म में ले लेंगे इसे। यहाँ पे आप अपनी चॉइस की वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जैसे मैंने बताया बीन्स, कॉर्न, बेबी कॉर्न भी डाल सकते हैं। मटर बॉईल करके आप इसमें डालें या क्रश करके भी। जो सब्जियां बच्चे नहीं खाते हों उसे हम लोग इसमें डाल के बच्चों को खिला सकते हैं। और इस तरह से देखिए डो फॉर्म कर लेंगे और उसमें से इस तरह से कटलेट बनानी है हमें। आपको अगर ऐसे ही ये फ्राई करना हो तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डालें और उसके बाद इसे हम लोग फ्राई करेंगे। पर यहाँ पे मैं इसमें एक कोट करूँगी, तो इस तरह से पहले कटलेट सब बना लेंगे। देखिए ये कटलेट रेडी हो चुकी है, तो अभी इसमें कोटिंग करना है हमें। तो कोटिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। अगर आपको मैदा और कॉर्नफ्लोर अवॉइड करना है तो इसकी जगह आप चावल का आटा भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे पानी और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। पतला पेस्ट बनाना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रहे। इस तरह से ये पेस्ट हमारी तैयार हो गई। और साथ में मैंने यहाँ पे रवा यानी सूजी लिया है, बारीक वाला। अभी कटलेट ले लेंगे, उसे डिप करेंगे हम लोग पहले पेस्ट में और उसके बाद इस पे कोट करेंगे रवा। बिल्कुल हल्के हाथ से एक पतला सा लेयर सूजी का होना चाहिए यानी रवा का। ये फ्राई करने के बाद बहुत ही क्रिस्पी स्नैक्स बनेगा। इस तरह से सभी पीसेस रेडी कर लेंगे हम लोग। पहले इसे पेस्ट में डिप करना है और उसके बाद इसे रवा में डिप करना है। इस तरह से सभी पीसेस रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो ये पीसेस रेडी करके फ्रिज में रख सकते हैं, फिर जब खाना हो, मेहमान आए या हमें किसी को स्नैक्स देना है तो वो टाइम पे इसे फ्राई करें। तो आइए इसे फ्राई करते हैं। अभी डीप फ्राई करेंगे, आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। डीप फ्राई करेंगे तो ये काफ़ी क्रिस्पी बनेगा। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हमें फ्राई करना है। देखिए कितना बढ़िया सा सुनहरी कलर आ गया है इसमें।
इसी तरह से ही सब कटलेट्स हम लोग फ्राई कर लेंगे। इसे शेजवान चटनी, टोमेटो सॉस या ग्रीन चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अंदर वेजिटेबल्स की फिलिंग और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। आप इसे बच्चों को टिफ़िन में दें या एज अ स्नैक्स या स्टार्टर करके सर्व करें पार्टीज़ में, बहुत ही बढ़िया है। तो एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।